जो जे थॉम्सन ने जो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उसी तर्ज पर उन्होंने एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है ई गोल्डस्टेन। ठीक है, ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन की खोज की। ठीक है, ई गोल्डस्टेन। ठीक है, ई गोल्डस्टेन। ठीक है, ई गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन की खोज की 1836 में। ठीक है, कैसे किया वो हम आपको बता दे रहे हैं, बिल्कुल जैसे जे थॉम्सन ने किया था। ये एक ट्यूब लिया और उसी ट्यूब में जे थॉम्सन ने जो है इसको क्या किया था, एक हाई वोल्टेज से इन्होंने जोड़ दिया था। ठीक है, यह हाई वोल्टेज बैटरी से इसको जोड़ करके कैथोड रेज की स्टडी किया था। इन्होंने एनोड रेज की स्टडी किया। इन्होंने ये कहा कि कैथोड रेज है तो इसका मतलब एनोड रेज भी होगा, तो उसके इफेक्ट को इन्होंने स्टडी किया। तो एनोड रेज यानी जो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही थी वो कैथोड रेज हुई, और जो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रही हैं तो उनको उन्होंने एनोड रेज कहा। तो एनोड रेज की जब स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि जो गैस थे इसमें, ठीक है, इस ट्यूब में जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, उनका जो मूवमेंट देखा वो इसलिए ऐसा हो रहा था क्योंकि जो कैथोड रेज पर आ रही थी, कैथोड रेज के कोलिशन से जो है ये हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो आयनाइज हो जा रहे थे। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे थे, आयनाइज्ड हो जा रहे थे। ठीक है, आयनाइज हो रहे थे, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन अपना खो रहे थे उनके कोलिशन से। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, जो पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा था, तो ये जो पॉजिटिव वाली चीजें हैं वो नेगेटिव की ओर जा रहे थे। तो इनका भी उसी तरह से इफेक्ट देखा गया। इन्होंने यहाँ पर जैसे ये क्वालिटी आप हमारे साथ लिखते जाइए तो आपको आसान रहेगा। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेज। ठीक है, कैनाल रेज। ठीक है, कैनाल रेज मतलब इसी को कह लीजिए प्रोटॉन रेज, प्रोटॉन या एनोड रेज आप कहिए। ठीक है, एनोड रेज। ठीक है, एनोड रेज। और और इसी से बनता है, डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होती है, इसी को प्रोटॉन कहा गया, इसी रेस को, कि ये कुछ नहीं बल्कि प्रोटॉन है। उसके करेक्टरिस्टिक देखे गए। ये देखा गया, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक देखा गया कि जब व्हील को जैसे वो पॉजिटिव की तरफ किया जाता था, वैसे ही इन्होंने व्हील इस साइड में लगाया जाए तो ये व्हील जो है जो इन पर किरणों का जब ये पॉजिटिव रेज पड़ती है तो व्हील घूमती है। तो इसका मतलब हो गया कि ये इट आल्सो हैज ए कैपेसिटी। ठीक है, इट हैज ए मूविंग कैपेसिटी, इट हैज ए फोर्स इन इट। ठीक है, सो कैथोड रेज, एनोड रेज कैन मूव व्हील। ठीक है, व्हील, ये व्हील को मूव कर देते हैं, इसका मतलब फोर्स लगता है। ठीक है, दे हैव मास। ठीक है, इसके अंदर मास है तभी ऐसा होता है। दूसरा चीज है कि दे आल्सो जब इन्होंने इसके बीच में स्क्रीन लगा दिया, इन किरणों के बीच में यहाँ पे, तो इसका ये स्क्रीन को क्रॉस नहीं कर पा रही थी, तो कुछ किरणें इधर, कुछ रेज इधर उधर से निकल जाती हैं, लेकिन कुछ सीधे निकलती हैं। समझ गए, तो सीधे निकलती हैं, उसकी इमेज यहाँ बन जाती है। तो इन्होंने कहा एनोड रेज को कैनाल रेज भी कहा। एनोड रेज फॉर्म इस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। दूसरा चीज देखा इन्होंने कि जैसे उसमें मास होता है, इसमें भी मास, इसमें भी इन्होंने पाया
पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दे एनोड always travels toward नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव प्लेट, ठीक है, नेगेटिव प्लेट की ओर हमेशा ट्रैवल करती हैं। therefore they are positive, therefore they are पॉजिटिव, इसीलिए इनको पॉजिटिव कहा गया, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं। चौथा चीज इन्होंने जो जैसे जे थॉमसन ने किया था, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी डेवलप किया गया। तो जब ये डेवलप किया गया तो वो भी पाया गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड काजेस डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन पैदा करते हैं। डिफ्लेक्शन मतलब उनकी तरह झुकाव, मतलब क्या हो गया कि जो नेगेटिव है किसकी तरफ झुक जाएगी, पॉजिटिव की। और उन्होंने ये देखा जब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, यहाँ पे प्लेट लगाया, तो जो इधर में पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव प्लेट की ओर ना जा करके ये किरणें क्या होती हैं, पॉजिटिव की ओर बेंड हो जाती हैं, ठीक है, पॉजिटिव की ओर स्लाइटली बेंड हो जाती है। तो इससे इन्होंने कहा कि इसका मतलब हो गया कि ये जो रेज है वो पॉजिटिव की ओर जा रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव की ओर जा रही थी। क्या जा रही थी, नेगेटिव की ओर जा रही थी, क्योंकि पॉजिटिव रेज है। तो जब नेगेटिव की ओर बेंड हो रही थी, तो इससे इन्होंने कहा कि ये जो रेज है नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ जा रही है, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब मैग्नेट दिया तो साउथ पोल की ओर जा रही थी, ठीक है, साउथ पोल की ओर जा रही, तो इससे कहा कि ये एग्जैक्टली अपोजिट नेचर शो करती हैं जो कैथोड रेज का था। कैथोड रेज का ठीक अपोजिट नेचर ये शो करते हैं, ठीक है। तो ये है इनके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और बस इतना आपको यहाँ पे पढ़ना है क्लास 11th में कि इसकी खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने कब किया, 1936 में। और इसके दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ओके। और इस पे बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा इस पे, बस इसके कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम दूसरे वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं रेडियो एक्टिव के बारे में, और वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो बेस है आपके लिए, तो वो भी आप अच्छा से सीख लेना, क्योंकि आगे की जो एटॉमिक थ्योरी आप सीखोगे, एटॉमिक मॉडल जो आप सीखोगे विशेष करके, तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।